महाभारत में देव शर्मा नाम के एक ऋषि का प्रसंग आता है। देव शर्मा की पत्नी बहुत ही सुंदरी थी और उनके उस दिव्य सुंदरता पर देवराज इंद्र की कुदृष्टि थी। देव शर्मा हमेशा इंद्र के मनोभावों को जान करके उसके छल प्रपंच करने के अनेक तरीकों को जान करके अपनी पत्नी की सतीत्व की रक्षा के लिए हमेशा उसके आसपास ही रहते थे। लेकिन एक बार उन्हें यज्ञ के लिए मुख्य पुरोहित की भूमिका में राजा के दरबार में जाना था। तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य विपुल को बुलाकर कहा कि तुम गुरु माता का ध्यान रखना और इंद्र के प्रति उन्होंने उसे आगाह किया। उनके चले जाने के बाद जब इंद्र वहां अपनी कुत्सित भावनाओं के साथ पहुंचा तो विपुल अपने योग बल से अपने शरीर से स्वयं को बाहर किया और गुरु माता के शरीर में प्रवेश करके इंद्र को फटकार के भगाया। इंद्र डर गए, वहां से चले गए। एक ऐसा सूचना एक बच्ची खो गई है, एक बच्ची खो गई है जो माताओं का है, तो यहाँ से ले गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसका लगभग 5 साल हो रहा है, पूरा अपनी दादी की सगाई हुई है, उन बच्चों को यहाँ से ले गए। मैं स्वयं सेवक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि प्रसारित केंद्र में जो माइक है उसके इन्वर्टर को खोल दीजिए। तब तक प्रवर्तन का कार्यक्रम यहाँ से होता रहे। अंतिम सत्र का सत्संग है, मनोयोग पूर्वक श्रवण कीजिए। किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो उसका पूर्ण ख्याल रखिए। जय जय। तब जब ऋषि वापस आए तो विपुल ने बड़ी प्रसन्नता से पहुँचाने की कोशिश करें और एक बच्चे मिल चुकी है जो दूर नहीं पाती नाम ठिकाना नहीं पता किया है, उनका उम्र 5-6 साल है, जिन माताओं का है वो वहाँ से ले गए। मैं आयोजक मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, आप उस केंद्र पर जाएं और ध्वनि वर्धक यंत्र को यहाँ से बंद कराएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरी बातों पर ध्यान दें, किसी तरह की बाधा उत्पन्न न होने दें। ऐसा है कि उद्घोषक जो उधर से है वो थोड़ा देर शांत रहे। हमारे गांव में एक कान के बहिर आदमी थे, तो उनको किसी से लड़ाई हो गई थी।
तो लड़ाई कैसे हुई ये बात वो सुना रहे थे। गांव के सरपंच आए थे कि क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जो बहिरू थे वो अपनी बात सुना दिए सरपंच को, और जब सरपंच बोलते थे तब बहिरू सुनबे नहीं करते थे। तो निर्णय कैसे होता? अब बहिरू पढ़े लिखे भी नहीं थे, भारी झंझट था। तो इधर सरपंच बोल रहे हैं तो उधर बहिरू को सुनना चाहिए। नहीं सुन रहे हैं तो कोई जाइए इशारों से समझा दीजिए। तो सुनिए, जब जान गए देव शर्मा कि हमारी पत्नी इंद्र से सुरक्षित रही हमारे शिष्य के सतर्कता से, तो बड़े खुश हुए। लेकिन विपुल ने ये नहीं कहा कि मैं आप को ही गुरु माता के शरीर में प्रविष्ट करा करके और इंद्र से उनकी रक्षा की थी, बस रक्षा कर ली, इतना ही कहा था। तो गुरु महाराज को लगा कि शिष्य ने अधूरा सत्य कहा है। कुछ बातें इसने छिपा ली है, अर्ध सत्य कहा है, इसका फल इसको भोगना पड़ेगा। एक दिन ऊपर से देवता गुजर रहे थे, एक बड़ा ही सुगंधित फूल नीचे जमीन पर गिरा था। जो फूल देव शर्मा के पत्नी के जो पति थे वो राजा थे, वो फूल रानी के बालों में लगा था। और रुचि जब अपने बहन के यहाँ गई, उस सुगंधित फूल को देखी तो अपने पति से आग्रह की कि ऐसा ही फूल हमें भी चाहिए। उन्होंने कहा कि देवता इसी राह से विमान से गुजरे थे और भी फूल गिरा होगा, इसीलिए विपुल को आदेश दिया कि तुम इस रास्ते से जंगल की ओर जाओ, कहीं न कहीं और फूल ऐसा गिरा होगा, ले आना। तो जब विपुल जा रहा था तो देखता है कि एक स्त्री पुरुष जोड़ा साथ साथ चल रहे हैं। पति की चाल तेज है, पत्नी की गति धीमी है। तो पति कहता है कि मैं तुमको बार बार कहता हूं कि तेजी से चलो, दूर जाना है, तेजी से चलो, तो तुम बार बार क्यों धीमे धीमे चलती हो? तो पत्नी ने कहा कि मैं तो, मुझे जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से चल ही रही हूं, अपनी शक्ति कुछ चुरा नहीं रही, बचा नहीं रही, पर जितनी क्षमता है उतना ही चलूंगी ना। तो पति ने कहा कि झूठ बोलती है। तो पत्नी ने कहा अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो मरने के बाद जो विपुल की गति होने वाली है वही गति मेरी हो। तो विपुल ने सुना तो कहा कि मैं तो कभी कोई पाप किया नहीं, अब तक तो मैं गुरु महाराज के ही आदेश उपदेश में रहा हूं, बचपन मेरा यही बीता है, तो मेरी क्या ऐसी गति होने वाली है जो झूठ बोलने पर पत्नी कह रही है कि मेरी हो। ऐसा विचार करके वह सड़क रास्ते होके गुजर ही रहा था कि तभी देखा कि 6 लोग बैठ करके आपस में जुआ खेल रहे, ताश खेल रहे। आपस में विवाद हो गया कि तुम बेईमान हो तो तुम बेईमान हो। एक ने कहा सुनो, अगर मैंने खेल में बेईमानी की हो तो मरने के बाद मेरी वही दुर्गति हो जो इस विपुल की होने वाली है।
तो विपुल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके कुछ दूर जाने के बाद उसे वह फूल मिल गया और वह फूल लेकर के तेजी से भागते हुए अपने गुरु महर्षि देव शर्मा के पास गया, फूल प्रस्तुत किया और हाथ जोड़ करके आग्रह किया कि गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी है, संत है, जहां नहीं तीन काल कर ज्ञाना, करतल में अमलख समान, भूत भविष्य वर्तमान तीनों आपके सामने प्रत्यक्ष है। मरने के बाद आखिर मेरी दुर्गति क्यों होने वाली है? और उसने पूरी घटनाक्रम सुनाई। तो उसके गुरु महाराज ने कहा कि तुमने अपनी गुरु माता की रक्षा इंद्र से कैसे की थी? ये तुमने जानबूझकर छिपा लिया कि मैं आपके आज्ञा के बिना सूक्ष्म शरीर से माता के शरीर में प्रवेश करके और इंद्र से उनकी रक्षा की थी। यद्यपि तुम्हारे भाव पवित्र थे और ऐसा करना कहीं से गुनाह नहीं था, लेकिन गुरु से बात को छिपा लेना जानबूझकर ये अपराध है। और इसी अपराध के लिए तुमको ऊपर कुछ समय के लिए नरक की अग्नि में जलना होता। कहा हुए कौन लोग थे? वो पति पत्नी, वो 6 लोग जो इतने त्रिकालदर्शी थे, जो मेरे एकांत में किए हुए कर्म के गवाह थे। जहां कोई नहीं था, मैं था और गुरु माता के शरीर में प्रवेश किया। तो ये कौन थे जो एकांत में किए हुए मेरे कर्म के गवाह थे? तो देव शर्मा ने कहा वो जो पति पत्नी थे ना, वो दिन और रात थे। और वो जो 6 पुरुष आपस में बैठकर पत्ते खेल रहे थे, वो 6 ऋतुएं थी। 6 ऋतु और दिन रात, ये हमेशा हमारे कर्म के गवाह है। और इसलिए तुम कभी भी कहीं भी छिप कर कुछ करोगे, ऐसा मत समझना कि कोई देख नहीं रहा है। सबसे बढ़कर ईश्वर तो है ना, वो तो हर जगह हर समय उपलब्ध है, हमारे कर्मों को देखते हैं और कहते हैं कि तुमको मैंने मनुष्य शरीर देकर कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करने के तुम्हें पूरी की पूरी आजादी है, लेकिन उस कर्म का फल क्या होगा वो हम तय करेंगे। आप शुभ करो अशुभ करो, शुभ करोगे अच्छा फल मिलेगा, सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। पाप करोगे दुख मिलेगा, नरक मिलेगा, नीच योनियां मिलेगी। तो कहते हैं कर्म करने की आपकी आजादी तो है आपको, लेकिन कर्म के फल भोगने में आप स्वतंत्र नहीं है। और आपके किए हुए कर्म आपको अवश्य मिलेंगे। आपने अभी स्वामी परमानंद जी से सुना है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और आपने एक से एक उदाहरण सुना। अभी हाल ही में बहुत अच्छे मेरे एक मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, रात में उन्होंने मुझसे फोन किया और कहा कि मैं तो गंगा स्नान ही करके और अपने पापों को माघी पूर्णिमा के दिन धो लिया, प्रयाग नहीं जा सका। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपको पूर्ण विश्वास है
कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके आपने अपने पाप धो लिए। तो कहा कि उतना तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा है। हम बोले कि सुनिए, महाभारत में इस पर बहुत अच्छा व्याख्यान है कि अनजाने में किए हुए कर्म, अनजाने में किए हुए अपकर्म, चलते हुए कीट पतंग आपके पैर से दब के मर गए पाप, पर आपने जानबूझ के नहीं मारा था। ऐसे बहुत से अपकर्म है जो हम न जानते हुए कर देते हैं, अज्ञानता में कर देते हैं। साथ ही साथ बहुत से अनिवार्य हिंसाएं, जिसका वर्णन गुरु महाराज के भी प्रवचन में है कि भोजन बनाने में कीड़े पतंगे मर जाते हैं, खेती में कीड़े मरते हैं, युद्ध करने में, देश की रक्षा में, ये सब अनिवार्य हिंसा है। इनके भी दोष लगते हैं, पर इन दोषों का निवारण बड़ा सहज तरीका से हो जाता है। अतिथि सेवन, दान, तीर्थाटन, उसी में यह स्नान भी। तो अनजाने में किए हुए पाप कर्मों के संबंध में लिखा है कि इस तरह से हम उनका नाश कर लेते हैं, लेकिन जानबूझ करके किए हुए पाप, पूरे जानकारी में किए हुए पाप, जिसके हम पूरी चेतनता में करते हैं, ऐसे पाप इन उपायों से नाश को प्राप्त नहीं होते। और मैंने कहा कि भीष्म पितामह तो माता गंगा के ही पुत्र थे, माता गंगा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के साथ पले बढ़े, उसी में खेले कूदे थे। लेकिन उनका भी कर्मफल जब प्रकट हुआ, एक बूढ़े सांप को उठा करके बबूल के पेड़ पर फेंकने का, जो कांटा चुभने से मरा था, तो उनको भी कांटों के बिछावन पर, सैया पर सोकर अपने उस कर्म फल को सैकड़ों जन्म बाद भोगना पड़ गया था। तो इसीलिए धर्म शास्त्र को अगर नहीं पढ़े हैं तो जो लोग पढ़े हैं उनसे समझ लीजिए और सावधान रहिए। तो हम इस संसार में है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, मनुष्य जोनी है इसलिए है, बाकी सारी जोनियां भोग जोनी है, उनमें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो हम लोगों ने अनेक तरह के अच्छे बुरे कर्म किए हैं, पर वेदव्यास कहते हैं कि पाप कर्म कोई नहीं, पाप कर्म का फल कोई भोगना नहीं चाहता, लेकिन पापं करोति अप्यतः, लेकिन अनेक तरह की योजना बना करके वह पाप कर्म को करता है, पर पाप भोगना नहीं चाहता। अशुभ कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन शुभ कर्म का फल सुख पाना चाहता है। तो जो हमसे हुए उनका क्या है? इस जन्म में हुए तो जानते भी हैं, अब पीछे के जन्म में हुए पता भी नहीं है, पर हुए हैं तो हैं। इसलिए कोई नहीं जानता हमारा अगला पन्ना क्या है। अमेरिका में इमर्सन नाम के एक दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है, लाइफ इज लाइक इनकम्प्लीट नोवेल which first and last pages are completed by God. Empty pages are, middle pages are empty. We had to fulfill them. हमारा जीवन जो है एक अधूरा उपन्यास है, जिसका पहला और अंतिम पन्ना तो ईश्वर ने लिख दिया है। पहला पन्ना है जन्म,
और अंतिम पन्ना है मृत्यु। गुरु महाराज कहते हैं कब किसको कहाँ मरना है ये तय है। जन्म भी हमने अपनी इच्छा से नहीं लिया है, हमने अपने माता पिता का परिवार का चुनाव नहीं किया है, ये तो हमारे प्रारब्ध से ईश्वर ने हमें दिया है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्म नैव विपद्यते। तो हमने ईश्वर के द्वारा हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हमें जन्म मिल गया है और हमारी मृत्यु भी तय है। बीच के जो समय है ना, इन बीच के समय में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पूर्वकृत कर्म के अनुसार हमारे जीवन में आना है, जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, भाग्य कहते हैं, जो मेरे ही किए हुए कर्म हैं, जो इस जन्म में हमें भोगने हैं, पूर्व के जन्म में नहीं भोग पाए थे। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमको कर्म करने की स्वतंत्रता है, इसलिए इस जीवन को हम सुखांत या दुखांत कैसा बनाएंगे यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, और वह है हमारे कर्म की स्वतंत्रता। और यही वो कह रहे हैं कि यह जो इनकम्प्लीट नॉवेल है, अधूरा उपन्यास है, इसका सुखांत या दुखांत जो मतलब सुखद या दुखद जो अंत होने वाला है वह आप पर निर्भर करता है। और यह आप का मतलब है हमारे कर्म पर निर्भर करता है। तो हमारे कर्म की दिशा कैसी होगी? द डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड्स द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड बियॉन्ड। हमारे कर्म की दिशा हमारे जीवन की दशा तय करेगी इस लोक में और परलोक में। इसलिए कर्म की दशा कैसी हो, कर्म की दिशा कैसी हो, तो जे ही मार्ग श्रुति साध लखावे ते ही मग चलत सबे सुख पावे। तो हमारे कर्म की दिशा संत महापुरुषों की बताए हुए मार्ग के अनुसार हो। हमारे कर्म की दिशा जो है वह कैसी हो, तो कहते हैं जो संत महापुरुष बताते हैं, जो सत्य शास्त्र बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। तो हमारे अनेक तरह के कर्म जो हमको घेर करके हमको बांध करके रखे हुए हैं, जिनके परिणाम से हम कराहते हैं, चिल्लाते हैं, उन परिणामों से बचना है, नरक की अग्नि में जलने से बचना है, पुनर्जन्म से बचना है, आवागमन से बचना है, नीच योनियों में जाने से बचना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज ही बचाने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं बचाने वाला है। इसीलिए चलो 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 भाई धरु गुरु पदधाई हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। हरि ने रोग भोग उर्झायो आ गोरु जोगी कर सबे छुड़ायो। हमको रोग भोग में उर्झा दिया ईश्वर इस संसार में भेज करके, लेकिन संत सदगुरु के शरण में गए और सदगुरु ने योग की युक्ति बता दी। और उस योग की युक्ति को जब हम अपने जीवन में अपनाए तो परिणाम हुआ कि हम इन रोग भोग से अपने को ऊपर उठा लिए। और आप अभी सुन रहे थे कि रोग और भोग तो देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, सबके जीवन में आता है, लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। तो जीवन में कर्म हुआ है तो उसके फल भी आएंगे। अच्छे बुरे कर्म करने में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अवश्य में भुक्तव्यम यह याद रखना चाहिए। तो अब हम अच्छे कर्म करें और सत्कर्म करें, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार जैसे पाप कर्मों को छोड़ें। और यह मन में भावना रखें कि कोई नहीं देख रहा है, कर्म फल देने वाला हर क्षण देख रहा है, हर क्षण देख रहा है। कुप्पा घाट में लिखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लिखा हुआ है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। एक युवक युवती जा रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के,
और जैसे उन्होंने देखा लिखा हुआ है सीसीटीवी कैमरे की नजर में हाथ छोड़ दिया। पूज्य श्रीधर बाबा की समाधि की ओर से आ रहे थे, मेरी नजर पड़ गई। हम दोनों को पास बुलाए और कहे बेटा सुनो, सीसीटीवी कैमरे से इतना डर लगता है और उस परमात्मा से तुमको डर नहीं लगता है जिसकी नजर सीसीटीवी कैमरे की नजर से भी मजबूत है, जिससे कोई बच ही नहीं सकता। तुम सीसीटीवी देखते हाथ क्यों छोड़ दिए? क्योंकि तुमको लगा कि गलत काम है, कोई देख लेगा। तो जब तुम जानते हो ये गलत काम है तो सीसीटीवी से डर जाते हो और ईश्वर से नहीं डरते हो। किसी सीसीटीवी से डरने की जरूरत नहीं है, परमात्मा से डरो, बाकी सब ठीक है। परमात्मा से डरो, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस धराधाम पर आए और कहे कि जब हम खुद अपने कर्मफल भोग रहे हैं तो तुमको कैसे छोड़ेंगे। वो भी इस धराधाम पर आए तो अपने कर्मों के फल भोग करके संदेश दिया लीलाओं के माध्यम से कि यह संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म करके कोई बच नहीं सकता। तो संत सदगुरु उपदेश देकर कहते पहले तो पाप करो ही मत, अब फिर बताते हैं योग की युक्ति कि अगर तुम्हारे जीवन में पाप कर्म पीछे हुए हैं, पीछे के जन्म में हुए हैं, इस जन्म में हुए हैं और वे संचित हो करके हैं और आगे वाले जीवन में तुम्हारे लिए प्रारब्ध बन के आएंगे, तो उन सब से कैसे बच पाओगे? तो इसके लिए कहा योग है, योग की युक्ति है। यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येद विरोधता। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। तो हम लोग इस संसार में हैं और इस शरीर में हैं, तो यह शरीर और संसार के बंधन में है और शरीर संसार के बंधन में ही कर्म फल का भोग होता है। कबीर साहब ने कहा तीन लोक पिंजर भया पाप पुण्य दो जाल, और सब जीवा सावज भय एक अहेरी काल। तीन लोक में कहीं चले जाओ, किसी स्वर्ग में चले जाओ, स्वातहु स्वर्ग के निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही। किसी लोक में चले जाओ, कहते तीनों लोक पिंजड़ा है काल का। पाप और पुण्य दो ऐसे जाल हैं, शुभ अशुभ कर्म जिससे हमें फंसाया जाता है। अशुभ कर्म के लिए ऊंचा लोक स्वर्ग लोक, पाप के लिए नरक लोक, लेकिन हम इन दोनों में फंस करके आवागमन में भोगते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जहां तक काल का पसार है वहां से बाहर निकल जाओगे तभी आवागमन से छूट पाओगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। ध्यान से आप अपने आप को निकाल सकते हो काल के मुख से, काल के जहां तक प्रभाव क्षेत्र है उससे अपने को बाहर ले जा सकते हैं। इसी के लिए योग है, इसी के लिए ध्यान है। ध्यान करने से चित्त का सिमटाव होता है, सिमटाव होने से ऊर्ध्वगति होती है। जहां जाकर कर्म हमको छू न सके, तुलसीदास कहते हैं कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया उसको कर्म का फल छू भी नहीं पाता है। शिव नारायण स्वामी ने कहा आप देखे तो कर्म मिटावे शिव नारायण, और जो अपने आप का ज्ञान कर लिया वह कर्म के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं तब लग तारे जगमगे जब लग उगए न सूर, अजीव कर्मन के बस तब लग भरमय जब लग ज्ञान न पूर। तारों की जगमगाहट तभी तक होती है जब तक कि सूर्य का प्रकाश नहीं फैलता है। सूर्य के प्रकाश फैलते ही तारों के प्रकाश समाप्त हो जाते, ढक जाते हैं, तारे लुप्त प्राय हो जाते हैं। उसी तरह जीव आवागमन और कर्मों के सुख दुख को तभी तक भोगता है जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। ध्यान से हम
अपने स्वरूप को पहचानते हैं। हम चेतन आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम चेतन आत्मा हैं। जो माया बस भयो गोसाई, जो माया के बद्ध हो जाने के कारण आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं और इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। तो ये माया का जो बंधन है, यह घटम प्रकाश व शब्द पत्रय, अंधकार प्रकाश और शब्द के 3 आवरण के रूप में है। इन 3 आवरण में जब हम रहते हैं तो हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, हम अज्ञान अवस्था में रहते हैं। और जब अज्ञान के आवरण में रहते हैं तब हम सुख दुख को भोगते हैं। कर्तापन का भाव होता है, भोक्तापन का भाव होता है। और इस कर्तापन और भोक्तापन की अवस्था से ऊपर उठने के लिए स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए ध्यान है। ध्यान करने से चित्त का सिमटाव होता है। चित्त के सिमटाव में अंधकार से ऊपर उठते हैं। तो अंधकार से ऊपर उठे तो भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भइल बहुते रहे। प्रकाश में जाते हैं लेकिन वहां भी आत्मबोध नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म शरीर के सुख दुख के भोग से हम ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन अभी कर्म फल नहीं छूटा है, क्योंकि पुनर्जन्म अभी भी होगा। अब पुनर्जन्म का एक भी कारण है तो कर्मफल फिर पकड़ लेगा। उससे ऊपर बढ़ते हैं नाद की साधना करते हुए तो शब्द अनाहत जो रते दूजा नहीं उपाओ, अशुन मंडल में रमी रहा जहां न कर्म लगाओ। एक गरीब दास कहते हैं कि जैसे ही साधक गुरु की युक्ति से नाद अनुसंधान की साधना करता हुआ अनाहत शब्द को पकड़ता है, उसके सारे माइक आवरण हट जाते हैं, उनको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उसका इस जन्म संसार में जन्म मरण नहीं होता और जब तक वह शरीर में रहता है तब तक वह जीवन मुक्त होकर के रहता है। और जीवन मुक्त पुरुष कैसे रहते हैं? जैसे अभी आप स्वामी परमानंद जी महाराज से सुन चुके हैं कि देह रहे संसार में जीव राम के पास, और दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जम त्रास। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। परमाराध्य सदगुरु महाराज या दूसरे संतों को हम लोगों को देखने, मैंने तो परमाराध्य सदगुरु महाराज का दर्शन भी किया, प्रवचन भी सुना, लेकिन करीब से उनके जीवन लीला को नहीं देखा। लेकिन पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को पास से करीब से देखते हैं। तनिक भी उनको अपने शारीरिक कष्ट का कभी भी अनुभूति होता हो ऐसा महसूस नहीं होता। आप उनके पास जाए, कुछ कहे, देखते हैं बिल्कुल चेहरे पर कोई शिकन नहीं, एकदम परम शांति विराजती है। मानो जैसा तुलसीदास जी ने कहा, परम शांति जल परस के शांत भय जन जोई, अहंग अग्नि ते नाजरे लाख करे जो कोई। मतलब कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन जीव राम के पास वह जीवात्मा भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झुमत ही बीते डारी दियो सब 12। इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटुगारा। जो इंगला पिंगला के ऊपर पहुंच के सुषुम्ना के पाटुगार कर पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाता है तो उसके शरीर पर आने वाले कष्ट उनको कुछ भी अनुभव नहीं होता है। और जब शरीर भाव में भी आते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं हरि रस में मस्त इतना रहता है कि शरीर के कष्ट भी उसको स्वाद अल्पाति अल्प महसूस होते हैं। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष संसार में आनंद से अपने सुख दुख के से ऊपर उठ करके जीते हुए अंत में सदा के लिए मोक्ष में चले जाते हैं। न पुनर्जन्म होगा, न कोई कर्म फल छुएगा। तो कर्म करें, पर कर्म करते हुए हमेशा सावधान रहे कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए सुकिरत कर ले, नाम सिमर ले, सत्कर्मी बन के रहिए और नियमित सत्संग और ध्यान करते रहिए। यही आपको कर्म फल और कर्म मंडल से ऊपर उठाकर एक दिन शाश्वत सुख शांति पहुंचा देगा। मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये परम गौसों में